वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज की हमारी वीडियो में हमने पढ़ना है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। सो रूल नंबर 30 कर रहे हैं हम। और आज हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पहले अपने ऑर्डर पढ़ा था ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, जिसमें हमने पढ़ा था अगर एक पॉजिटिव टास्क हो तो उसका ऑर्डर होता है 2 3 1, नेगेटिव हो तो उसका ऑर्डर होता है 1 2 3। 2 3 1 1 2 3 क्या है तो हमने पढ़ा था इसमें फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकेंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन। सिमिलरली आज हमने पढ़ना है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। ऑर्डर, ऑर्डर क्यों देखना है हमने, किसका ऑर्डर देखना है? तो देखिए, ऑर्डर एक तो आप देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में और एक सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री तो एक ही तरीके से बनती है, ठीक है, उसमें दो ऑप्शन नहीं होते। लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ना आपके पास दो दो ऑप्शन होते हैं। कैसे? कंपैरेटिव डिग्री या तो ER से बनती है या मोर से बनती है। सुपरलेटिव डिग्री या तो EST से बनती है या तो मोस्ट से बनती है। क्लियर। कुछ एडजेक्टिव्स है जिनके आगे ER लग जाता है या पीछे मोर लग जाता है कंपैरेटिव के लिए, सुपरलेटिव में EST या मोस्ट लगता है। तो इनमें दो दो ऑप्शन है, इसमें इन्हें ऑर्डर का ध्यान देना है। पॉजिटिव डिग्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक ही तरीके से बनती है। तो याद रखिए, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्रीज लिख रहे हैं, हमने पहले सीखा था सेंटेंस में डिग्रीज सेम होनी चाहिए। मान लो अगर आप दो कंपैरेटिव डिग्रीज लिख रहे हैं सेम करने के लिए, तो उसमें भी ऑर्डर ध्यान देना है। ऑर्डर क्या होगा? हमेशा पहले आप ER वाली लिखेंगे, उसके बाद ही मोर वाली लिखेंगे। मोर वाली पहले और ER वाली बाद में नहीं आएगी, पहले ER वाली लिखेंगे फिर मोर वाली लिखेंगे। सुपरलेटिव में भी पहले EST वाली आएगी फिर मोस्ट वाली आएगी। सुपरलेटिव में भी पहले EST वाली आएगी फिर मोस्ट वाली आएगी। क्लियर। हमने जो एडजेक्टिव्स वाला रूल किया था कि एडजेक्टिव सेम होने चाहिए, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। सेंटेंसेस में कहीं भी ER से पहले मोर नहीं होगा, कहीं भी EST से पहले मोस्ट नहीं होगा। क्लियर। पहले ER वाली आती है फिर ही मोर वाली आती है। सुपरलेटिव में पहले EST वाली आती है फिर ही मोस्ट वाली आती है। फिर सेंटेंसेस करते हैं। चलिए, तो अभी हमने जो सीखा उसको सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है ही इज बेटर। बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, ईयर से बनती है, गुड, बेटर, बेस्ट। एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड होना भी किसी की क्वालिटी है, तो इसकी कंपैरेटिव किससे बनती है? मोर से। हमें ना अब सारी चीजें साथ साथ चेक करनी। देखो, ही इज बेटर एंड मोर एक्सपीरियंस देन शी इज। सबसे पहली चीज, हम यहाँ दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं। दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री सही दी है, और इससे ये भी रूल अप्लाई हो जाता है कि आपने जब एक से ज़्यादा डिग्री लिखी, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स लिखे तो उसकी डिग्री जो है वो सेम है। ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव। फिर हमने देखा कि जब हम एक से ज़्यादा कंपैरेटिव लिख रहे हैं और एक ER से है एक मोर से, तो पहले कौन सी आती है? ER वाली, उसके बाद कौन सी आती है? मोर वाली। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्लियर। पहला हमने सीखा दो लोगों में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। फिर हमने सीखा था कि अगर आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स लिख रहे हैं तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, वो भी सही है। उसके बाद ऑर्डर्स देखना है तो पहले ER वाला आता है फिर मोर वाला, वो भी सही है। क्लियर। और इसी के साथ एक और रूल रिवाइज कर लेते हैं। जब भी दो लोगों में कंपैरिजन हो तो दोनों सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आते हैं, तो ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है। क्लियर। तो देखो, कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चेक कीजिए, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, कंपैरेटिव डिग्री, एंड बेटर कंपैरेटिव डिग्री दैन ही इज। ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है, कंपैरिजन सही है। दोनों में डिग्री सेम है, कंपैरेटिव कंपैरेटिव, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ऑर्डर की मिस्टेक हो गई। क्यों? पहले ER वाली आएगी फिर मोर वाली आएगी, तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ठीक है। सही क्या करेंगे? पहले क्या आएगा? बेटर, फिर क्या आएगा? मोर एक्सपीरियंस्ड। तो हमें सारी चीज़ें चेक करनी है। अब ये नहीं कि एक एक रूल पढ़ रहे हैं तो एक एक ही चीज़ चेक करेंगे, जो पढ़ते जा रहे हैं उसको भी साथ साथ चेक करना है। नेक्स्ट है, रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव, एंड स्मार्टेस्ट, EST, सुपरलेटिव। रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्मार्टेस्ट गर्ल आई हैव एवर मेट। तो यहाँ सही है कि हम जितनी भी लड़कियों से आज तक मैं मिली हूँ उसमें से रिया है सबसे ज़्यादा। तो जब ज़्यादा में से एक का कंपैरिजन हो, सुपरलेटिव डिग्री आती है। क्लियर। और एक से ज़्यादा एडजेक्टिव है, डिग्री सेम है। ऑर्डर चेक करेंगे तो पहले EST आता है फिर मोस्ट, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। पहले क्या लिखेंगे? स्मार्टेस्ट, फिर लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। पहले आएगा स्मार्टेस्ट फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। रिया इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर मेट। अब ये सही है। नेक्स्ट, एलिस इज द हेल्दीएस्ट, सुपरलेटिव, एंड फिटेस्ट, सुपरलेटिव स्टूडेंट ऑफ द क्लास।
पूरी क्लास में से एलिस हैं। तो जब ज़्यादा में से एक का कंपैरिज़न हो, सुपरलेटिव डिग्री आती है, सही है। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव है तो डिग्री भी सेम है, ठीक है। ऑर्डर देखेंगे तो देखो हेल्दी की भी ईएसटी से बनती है, फिटेस्ट की भी ईएसटी से बनती है, तो यहाँ ऑर्डर का तो कोई सवाल ही नहीं है। दोनों जब सेम तरीके से बन रही हैं तो आप चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, दोनों सही हैं। ऑर्डर कहाँ देखेंगे? जब कंपैरेटिव में एक ईआर होगी, एक मोर, सुपरलेटिव में एक ईएसटी होगी, मोस्ट। अगर दोनों ही ईएसटी हैं तो कोई भी पहले लिखो, दोनों ही मोस्ट वाली हैं तो कोई भी पहले लिखो। नेक्स्ट देखिए, शी इज मोर एक्सपीरियंस्ड कंपैरेटिव एंड मोर एफिशिएंट कंपैरेटिव देन हर सिस्टर। शी और उसके सिस्टर के बीच कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव आ गई यहाँ पे डिग्री, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव है तो डिग्री सेम है। अब ऑर्डर आएगा क्या यहाँ पे या नहीं, बताइए। तो देखो ऑर्डर तो एक ईआर मोर वाली में आता है, यहाँ तो दोनों ही मोर से बन रही हैं, तो चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, दोनों सही हैं। यहाँ तो क्या था, एक ईआर वाली थी, एक मोर वाली, ईआर वाली मोर वाली। यहाँ तो दोनों ही मोर वाली हैं तो कोई भी पहले लिखो, दोनों ईआर वाली होती तो कोई भी पहले लिखते। यह तो कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें याद रखेंगे तो सब कुछ बहुत ईजी है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें समझ में आती हैं। तो जो भी हम यहाँ वीडियो में अपनी क्लास में करते हैं, आप इन सेंटेंसेस को ना बार बार रिवाइज करो। जो सेंटेंस नहीं समझ आ रहा उसको फिर से रिवाइज करो ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और फिर उसी से रिलेटेड, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करो। क्लियर? सो इसे अच्छे से रिवाइज करिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।